नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानून के विरोध में कांग्रेस किसानों के समर्थन में आगे आई है। गौरतलब है कि विगत 50 दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उक्त तारतम्य में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धमना पहुंची किसान यात्रा। ये यात्रा सिंगरौली से चलकर ग्राम पंचायत धमना विधानसभा क्षेत्र राजनगर में किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से पहुंची। ये कानून किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र है। इस कानून से किसानों की जमीन उद्योगपतियों के पास चली जाएगी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को मजबूत करने के लिए जो कानून बनाया था उसको मोदी सरकार ने रद्द कर फिर से जमींदारी प्रथा को लागू कर उद्योगपतियों के हाथों में किसानों की जमीन को मोदी सरकार बेचना चाहती है, जिससे उद्योगपति अडानी अंबानी के हाथों में किसानों की जमीन इस काले कानून के तहत चली जाएगी। उक्त काले कानून का कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के हित में संघर्ष करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस सेवा दल ने अंग्रेजों के खिलाफ में भी आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा। आज किसानों के साथ काले कानून के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के साथ कांग्रेस सेवा दल कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरी है। हरिशंकर राय सेवा दल प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस सेवा दल ने आज़ादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अब किसानों के समर्थन में मोदी सरकार से लड़ाई लड़ेगी। जब तक किसान विरोधी तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक कांग्रेस सेवा दल किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के मोदी सरकार को कानून वापस लेने के लिए बेबस करेगी। उन्होंने कहा, जब जब देश और देश के किसानों के खिलाफ अथवा देश की आज़ादी के खिलाफ किसी ने भी षड्यंत्र रचा तब तब कांग्रेस सेवा दल ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। कार्यक्रम में राजनगर विधायक विक्रम सिंह, नाती राजा का पूर्व कांग्रेसी सांसद प्रत्याशी कविता राजे सिंह, कांग्रेस सेवा दल कार्यकारी प्रभारी शंकर राय, प्रदेश संगठन प्रभारी दिलीप शुक्ला, द्वारका प्रसाद चौधरी, जिला छतरपुर प्रभारी सेवा दल अशोक क्रांति जैन, कार्यक्रम प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल आदित्य कौल, जिला पंचायत सदस्य गोविंद सिंह बघेल, राज बहादुर सिंह, पन्ना अजय सिंह, दीप्ति पांडे, जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल आदि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे। खजुराहो से एमपी न्यूज 24 के लिए अशोक नामदेव की रिपोर्ट। राम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकित। संघर्ष यात्रा का उद्देश्य क्या है? किसान संघर्ष यात्रा का उद्देश्य ये है कि गांव-गांव पहुंच करके और ये जो किसान विरोधी किसान बिल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो संसद में पारित किए गए हैं, इनको लोगों तक पहुंचाना। और ये बड़ा लंबा बिल है, उसमें मैंने संक्षिप्त में अपनी बात को कहा है जब मैं उद्बोधन दे रहा था कि जैसे नील की खेती के लिए एक अनुबंध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी प्रकार से ये। और उत्तराखंड की बात जो अध्यक्ष जी ने रखी, उत्तराखंड में एक व्यक्ति 6 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। और यदि 6 एकड़ से ज्यादा है तो सीलिंग में चली जाएगी। एक परिवार में 2 व्यक्ति मानते हैं, पति पत्नी के बीच में 12 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं हो सकती है। वहाँ पे कंपनीज एक्ट को लागू कर दिया गया है और धीरे धीरे पूरे देश में यही तैयारी है इस जन जागृति को जागृत करना, लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाना कि ये धोखा जो केंद्र में बैठी सरकार कर रही है भारत के किसानों के साथ में, उस आवाज को बुलंद करने का काम किसान संघर्ष यात्रा लेकर के आई है सेवा दल कांग्रेस भारत।